पहलगाम हमले के बाद में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध जैसी स्थिति बनाई है। अगर भविष्य में युद्ध की संभावना बनती है तो उससे पहले भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार का एक मॉक ड्रिल दिया जाएगा, यानी कि युद्ध से पहले किस प्रकार की चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, किस प्रकार की सुविधाएं बरतनी है, किन चीज़ों को आपको करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है, आदि बातें सरकार के द्वारा कल 7 मई को बताई जाएंगी। उसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है और बताया गया है कि किन शहरों में आपको विशेष ध्यान रखना है। उनमें से हैं आपका कोटा, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, बीकानेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, आबू रोड, सिरोही, नसीराबाद, अजमेर, भिवाड़ी, फुलेरा, जयपुर, नागौर, जालौर, ब्यावर, लालगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली व भीलवाड़ा में आपको विशेष प्रकार की विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर नियमों को ज़्यादा फॉलो करने की आवश्यकता है, राजस्थान में और भारत में भी। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं संभावित युद्ध की स्थिति में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको हम देखने वाले हैं। तो उसको देखेंगे, संभावित युद्ध, हवाई हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा और जागरूकता गाइड। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र, सरकारी सामुदायिक उपयोग हेतु शैक्षिक मार्गदर्शिका संस्करण मई 2025 लागू भारत के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो युद्धकालीन नागरिक तैयारी, हवाई हमला व सायरन बजते ही शांत रहें। मतलब जो अभी पूर्व में जितने भी शहर बताए गए हैं उनमें राजस्थान की विशेष संदर्भ में बात चल रही है कि उन शहरों में अगर किसी भी प्रकार का सायरन बजाया जाता है तो आपको शांत रहना है और तुरंत आश्रय लेना है, यानी कि किसी एक जगह पर बैठ जाना है या एक आश्रय ले लेना है। अपने शहर गांव में चिन्हित सुरक्षित आश्रय स्थल पहले से ही खोज लेना है या जान लेना है। घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी, दवाएं और मास्क अपने पास रखना है। सिटी टॉर्च, पावर बैंक, बैंक चिकित्सा किट आदि साथ रखें। बिजली बिजली का मेन स्विच, गैस सिलेंडर बंद करना ना भूलें। परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप, आधार कॉपी और फोटो तैयार रख लें। परिवार मिलन स्थल पहले से ही तैयार कर लें। अगर युद्ध की स्थिति बन जाए और अगर आप इधर उधर हो भी जाओ आपके परिवार से तो आपको ब्लड ग्रुप तैयार रखना है, आधार कार्ड रखने हैं उनके और फोटो उन सब की रखनी है आपके पास। परिवार मिलन स्थल पहले से तय कर लें कि अगर हम बिछुड़ भी जाएं तो किस जगह पर हम सबको इकट्ठा होना है। शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों की विशेष तैयारी अलग से करें। बहुमंजिला इमारतों के लिए विशेष दिशा निर्देश, सीढ़ियों का प्रयोग करें ना कि लिफ्ट का करें, लिफ्ट से बचें। हर फ्लोर पर निकासी, यानी कि लाइट भग सकती है, आप लिफ्ट में फंसे रह सकते हो। हर फ्लोर पर निकासी मार्ग प्रदर्शित करें, मतलब आपको कहाँ से उतरना है कहाँ से नहीं उतरना है ये निश्चित करें। मान लो अगर देश में ज़्यादा ही भयंकर स्थिति बन जाती है युद्ध जैसी तो आपको फ्लोर से नीचे उतरने के मार्ग प्रदर्शित करने, खिड़कियों से दूर रहना है, शीशे टूटने से चोट लग सकती है। बाथरूम व कंक्रीट वाली दीवार के पास शरण लें। अंधेरे में मार्गदर्शन हेतु फास्टर स्ट्रिप या इमरजेंसी लाइट लगाएं। प्रत्येक फ्लोर पर एक सुरक्षा प्रतिनिधि नामित करें। बच्चों के लिए सुरक्षा बैग तैयार करें। पानी, बिस्किट, डायरी, पहचान पत्र सहित लें। सोसाइटी मोहल्ले में सामुदायिक सुरक्षा उपाय, सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड बिठाएं और सीसीटीवी लगाएं, अनिवार्य करें। इंटरकॉम और आपातकालीन अलार्म प्रणाली सक्रिय करें, यानी कि संकट के समय में अलार्म बजे ऐसी प्रणाली सक्रिय करें। साप्ताहिक सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजन करें। मॉक ड्रिल का मतलब है यहाँ जो युद्ध की स्थिति में काम आने वाली अच्छी चीज़ें, जो विशेष चीज़ें हैं उनको सबको बताएं। महिलाओं बच्चों के लिए विशेष आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं। पड़ोस में नेबरहुड वॉच लागू करें, यानी कि आसपास के पड़ोसियों को पर भी नज़र रखें। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, अलार्म ग्रुप बनाएं। गलत सूचना से बचें, मतलब आपको अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप बनाने हैं जिसमें डॉक्टर अधिकारियों को भी जोड़ देना है, जिससे कि आपको जब भी उनकी ज़रूरत हो या वो आपके पास आ सकें। डॉक्टर, सेना अधिकारी, पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों को इसमें जोड़ें। सायरन व धमाके के बाद क्या करें? अगर देश में किसी भी प्रकार का धमाका होता है या
देश उधर करता है, लेकिन अगर बाई चांस भारत पर भी किसी भी प्रकार का हो तो सायरन व धमाके के बाद क्या करें? तुरंत ज़मीन पर लेट जाएं, सिर ढकें, DRIP कवर व हेड मुद्रा बनाएं। यदि घायल हैं प्राथमिक उपचार करें व पास के केंद्र पर जाएं। अनजान वस्तु व विस्फोटक न छुएं। पुलिस को सूचित करें। आपके आसपास किसी भी प्रकार के अवांछनीय चीज़ पड़ी हो तो पुलिस को सूचित करें। बाहर निकलने से पहले अधिकारी का अनुमति व रेडियो अलर्ट सुने। जगह छोड़ते समय सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर निकलें, न कि सारी चीज़ों को एक साथ लेने की कोशिश करें। पालतू जानवरों के लिए रस्सी, खाना और पानी साथ रखें। नेक्स्ट, मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार, यानी कि जब ऐसी स्थिति में बच्चे और बुजुर्ग परेशान होने लगें तो ऐसी स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए बातचीत करें। हर समय सकारात्मक सोच और संयम बनाए रखें। मैं सुरक्षित हूँ मैसेज SMS या व्हाट्सएप से भेजे कॉल से बचें। मैं सुरक्षित हूँ मैसेज या व्हाट्सएप से भेजे कॉल से बचें आदि चीज़ें से बचना है। गंभीर स्थिति में संयम और नेतृत्व बनाए रखना है, दूसरों को संभालना है। सामूहिक जागरूकता अभियान कैसे चलाएं? सोसाइटी में सुरक्षा सप्ताह व जागरूकता दिवस आयोजित करना है। बच्चों को रंग भरने की प्रतियोगिता, युद्ध में सतर्कता थीम पर पड़ोस में इमरजेंसी वॉलेंट्री ग्रुप बनाना है। हर घर में एक इमरजेंसी पोस्टर लगाना है जिसमें लिखा हुआ है कदम दर कदम निर्देश सहित इमरजेंसी पोस्टर लगाना है। सुरक्षित नागरिक सशक्त भारत स्लोगन पर जागरूकता रैली करना है। नेक्स्ट है सरकारी मदद और सहयोग, NDRF, जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा विभाग से संपर्क बनाए रखना है। निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड का पता करें और नंबर नोट करें। गंभीर स्थिति में 112 पर कॉल करें। आपदा राहत केंद्र व सामुदायिक बंकर का पता पहले से जान लें। अगर आपको सुरक्षित स्थान का पहले बाद में पता नहीं हुआ तो परेशानी आएगी, इसलिए आपको आपदा राहत केंद्र व सामुदायिक बंकर का पहले से पता कर लेना है। नेक्स्ट है अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव, अपने दस्तावेज का डिजिटल बैकअप गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में रखें। आपके आसपास का या अपना खुद का सारा भी ब्यौरा, जितना भी ब्यौरा है उनको उसमें रखें। मान लो आपकी जान माल या आपकी कोई प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं ना, उन सबको दस्तावेजों का एक पेन ड्राइव बना कर रखना है। ऑनलाइन भुगतान बंद होने पर काम आने के लिए नगद राशि रखें। कोरोना काल की तरह परेशानी ना आ जाए इसलिए नगद राशि अपने पास रखें। सैन्य जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। ऐसा न करें कि भारतीय सेना की जानकारी सोशल मीडिया पर डालते रहें। भारतीय सेना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है आदि जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी है। साइबर हमलों से बचने के लिए अनधिकृत ऐप लिंक से दूर रहें। मतलब कोई साइबर फ्रॉड भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर हमला भी बोल सकता है, इसलिए अवांछित या अनधिकृत ऐप से या लिंकों से दूर रहें। ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में पंजीकृत करें। धार्मिक व जाति मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट रहें, यानी कि धार्मिक सद्भावना बनाए रखनी है, ना कि हिंदू मुस्लिम करना है। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य व परामर्श सेवाएं बनाए रखनी। पालतू जानवरों की आपात व्यवस्था भी रखें। महिलाओं के लिए सुरक्षा किट अनिवार्य रखें। बच्चों में राष्ट्र सुरक्षा व साहस की भावना विकसित करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर कल भारत सरकार के द्वारा मॉक ड्रिल की जाती है तो आप उसको अच्छे से समझें। सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। ऐसा न हो कि कोरोना काल में सरकार के द्वारा जितने भी नियम और सुझाव दिए गए थे उन सुझावों पर अमल नहीं किया गया, वैसे ही इस बार भी करें। इस बार आपको बहुत सतर्कता और समझदारी से काम लेना है और सरकार के द्वारा बताए गए एक एक दिशा निर्देशों को ध्यान से देना है, ध्यान से समझना है और पालन करना है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार कहे कि आपको मोमबत्ती भी नहीं जलानी तो आप जला कर बैठ जाओ। तो सरकार कहे कि बत्ती बंद रखनी है तो बत्ती भी बंद रखनी है, यहाँ तक कि मोमबत्ती भी कहे तो मोमबत्ती भी बंद रखनी है।